महादेवी वर्मा का गीत जाग तुझको दूर जाना को पढ़ते हैं। जाग तुझको दूर जाना गीत ये उद्बोधन गीत है, जागरण गीत है। इस गीत को पढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा महादेवी वर्मा जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये छायावाद की स्तंभ हैं। इनकी कविता में अलौकिक प्रेम, विरह वेदना, करुणा की भावना है, मानवता के प्रति प्रेम है। तथा ये गीत आशा का संचार कर रहा है। कवित्री छायावादी कवित्री हैं, रहस्यवाद की भावना है, रहस्यवादी कविता है इनकी। साथ में बच्चों आप ये ध्यान अवश्य दें कि इस कविता में, इस गीत में कवित्री ने अपने आप को साधना पथ का राही बनाया। उस अलौकिक परमात्मा को प्राप्त करना उनके जीवन का लक्ष्य। लेकिन साथ साथ आप ये जानें कि ये जागरण गीत है, प्रतीक के माध्यम से उन्होंने अपने को साधना पथ का राही बताया, अपनी आत्मा को उद्बोधित कर रही हैं। लेकिन साथ साथ बच्चों वो भारतीय जनमानस को, भारत के नवयुवकों को, भारत के वीरों को भी जागृत कर रहे हैं। क्योंकि छायावाद का समय क्रांति का समय, जिस समय हमारी स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति कर रहे थे, वो चरम उत्कर्ष का समय था। एक तरफ वो स्वतंत्रता के लिए क्रांति कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे ये छायावादी साहित्यकार स्पष्ट सीधे ना कह करके प्रतीकों के माध्यम से, बिंब के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से भारत के वीरों को, भारतीय जनमानस को जगा रहे हैं। यह गीत उद्बोधन गीत है, जागरण गीत है, ओज गुण, वीरता के गुण से भरा हुआ है, जिसमें हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति का सामना करते हुए कवित्री लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश दे रही हैं। आइए हम गीत को पढ़ते हैं। चिर सजग आंखें उम्मीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम लोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्दी, आज कैसा व्यस्त बाना। कवित्री क्या कह रही हैं? चिर सजग, हमेशा से सजग रहने वाली, चैतन्य रहने वाली तुम्हारी आंखें उन्नीदी कैसी हैं? आंखों में आलस्य कैसे आ गया है? आज कैसा व्यस्त बाना, तुम्हारा बाना यानी वेशभूषा अस्त व्यस्त कैसे हो गई है? आलस्य में पड़े हुए व्यक्ति की वेशभूषा जैसे अस्त व्यस्त होती है, वैसे ही तुम्हारी वेशभूषा अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? जाग तुझको दूर जाना, ऐ साधना पथ के राही, जगो तुम्हारी मंजिल दूर है, कठिन है, चैतन्य हो, जगो, आलस्य को छोड़ो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कवित्री क्या कहती हैं?
अचल हिमगिर, हिमालय जो हमेशा अचल रहता है, दृढ़ता से खड़ा रहता है, वह हिमालय भी चाहे कांपने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम का अर्थ है बच्चों आकाश। आकाश एक जैसा दिखाई देता है, बादल उड़ते घुमड़ते बिजली चमकती होती, लेकिन आकाश नीले रंग का एक जैसा रहता है। तो कवित्री कहते हैं कि हमेशा एक जैसा आलस्य में पड़ा रहने वाला आकाश चाहे प्रलय के आंसू रोने लगे, अर्थात आकाश से प्रलयंकारी तूफान आ जाए, हिमालय कांपने लगे, ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाएं, तब भी तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति पर आगे बढ़ते रहो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर का अंधकार होता है। कवित्री क्या कहती हैं कि अंधकार आलोक का प्रकाश, अंधकार प्रकाश को निगल जाए, अर्थात ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि चारों तरफ नाश का वातावरण हो जाए, अंधकार ही अंधकार छा जाए, कहीं कोई मार्ग न दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसी विषम परिस्थिति आने पर भी ऐ देश के नवयुवकों, ऐ साधना पथ के राही, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर पल आगे बढ़ते रहना है। ये प्रयाण गीत है, उद्बोधन गीत है, जागरण गीत है, जगा रही है भारतीय जनमानस को। जागिया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, ऐसा निष्ठुर तूफान आ जाए, बिजली कड़कने, विद्युत शिखा, बिजली कड़कने लगे, निष्ठुर तूफान आ जाए, चारों तरफ प्रलय ही प्रलय का दृश्य हो, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, फिर भी जगो और अपना कर्म करते रहो। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। कवित्री भारत के नवयुवकों को जगा रही हैं, साधना पथ के राही अपनी आत्मा को भी जगा रही हैं कि ऐसा नाश का पथ आ जाए, चारों तरफ नाश का वातावरण हो, दिखाई दे कि सब कुछ विनष्ट हो रहा है, प्रलय हो रहा है, तब भी तुम्हें ऐसा कर्म करना है कि अपने कदमों के निशान उस नाश पथ पर छोड़ते जाना है। अर्थात ऐसा कर्म करो कि जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया, कि आज हम उनके कर्म के कारण उन्हें याद रखते हैं, ऐसे ही ऐ नवयुवकों, ऐ साधना पथ के राही, तुम ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे कर्मों के निशान पड़े रहें, तुम अपने कर्मों से अमर हो जाओ। जाग तुझको दूर जाना, तुम जगो, तुम्हारी मंजिल दूर है, जब तक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक तुम्हें संघर्ष करना है, आगे बढ़ते रहना है। और साथ में बेटा प्रतीक ये है कि अपनी आत्मा से कह रही है कि जब तक उस परमात्मा से मिलन ना हो जाए तब तक कितना भी कष्ट आए, आगे बढ़ते रहना है, विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना है। अब एक चीज आप समझ लें बच्चों कि अर्थ लिखने से पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गीत या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। ये महादेवी वर्मा की अमर लेखनी से निसरित। प्रसंग में ये जागरण गीत है, आशा का संचार कर रही हैं। फिर अभी जो मैंने अर्थ बताया आप अर्थ लिखें, उसके बाद उसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में कठिन शब्दों का अर्थ, ऐसे उन्नीदी, अलसाई, व्यस्त, अव्यवस्थित, विद्युत शिखा, बिजली की चमक, इस तरह के कठिन शब्दों का अर्थ दें। संगीतात्मकता है, गीत है तो संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, ओज गुण से भरा हुआ है। जागरण गीत है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने देश के नवयुवकों को जगाया है। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण अलंकार है, अलंकार लिखिए।
ओज गुण, इस तरह काव्य सौंदर्य दें। अगला वीडियो जो बनाऊंगी उसमें और विशेषताएं बताऊंगी बच्चों। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें। मुझे क्या बताना है ये आप मुझे ज़रूर टिप्पणी करके बताएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आइए महादेवी वर्मा के गीत कविता आगे के भाग को पढ़ते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि ऐ देशवासियों जगो, ऐ भारत के जवानों जगो, तुम्हारी मंजिल दूर है। साथ साथ बेटे ये अपने को भी साधना पथ का राही समझते हैं। छायावादी कवित्री हैं तो प्रतीकात्मक, अपने को भी साधना पथ का राही तो अपने प्राणों को भी जगा रहे हैं और उसी के माध्यम से देशवासियों को जगा रहे हैं। क्योंकि जो छायावाद का समय है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसके चरम उत्कर्ष का समय था। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांति कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे साहित्यकार भी प्रतीकों के माध्यम से देश की जनता में उत्साह भर रहे थे। पर सीधा ना कह करके इन्होंने प्रतीक और बिंब का सहारा लिया है। तो पहले ऐसे तो अपनी आत्मा को कह रही हैं कि जाग तुझको दूर जाना, जगो, तुम्हारी मंजिल साधना पथ की राही, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से वो देश के जवानों से कह रही, देश के जनता से कह रही कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। कि संसार के जो बंधन हैं, संसार के जो रिश्ते नाते हैं वो मोम की तरह सुंदर हैं, सजीले हैं, लेकिन पिघल करके एक दिन नष्ट हो जाते हैं। ये जीवन नश्वर है और ये सारे बंधन यहीं पे छूट जाते हैं। तो क्या ये मोम के जैसे पिघल जाने वाले बंधन तुम्हें अपने में इस तरह बांध लेंगे कि तुम अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाओगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। ये प्रतीक है बच्चों, तितलियों के पर रंगीले। तितलियों का रंग बिरंगा पंख सुख का प्रतीक है कि क्या सुख की चाह जो तितलियों के पंखों जैसी रंगीली है, आकर्षक है, क्या वो तुम्हारे पंथ की बाधा बनेंगे? ये सुख की चाह तुम्हें बांध लेगी और कर्तव्य पथ से विचलित कर देगी? ऐसा नहीं होगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुन। सारा विश्व, सारे लोग क्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तो क्या सबकी इस कष्टमय आवाज को, सबकी आवाज को तुम भौरे की मधुप माने भौरा, भौरे की मधुर गुनगुनाहट की आवाज में भूल जाओगे? अर्थात संसार के सुख जो भौरों के गुनगुन की तरह हैं, क्या तुम्हें इतना आकर्षित करेंगे कि तुम विश्व का क्रंदन, लोगों के कष्ट को भूल जाओगे? तुम देवों की संतान हो, तुम भारत के निवासी हो, भारत के जवान हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देगा। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। अब बेटे यहाँ फिर फूल के दल ओस गीले, ये भी प्रतीक है।
फूलों के ऊपर पड़े हुए ओस के कण मोतियों जैसे लगते हैं। फूल अपने आप में सुंदर है और उस पर ओस के कण प्रातःकाल आप देखें तो और सुंदर फूल लगता है। तो ये कहती है कि फूल के दल ओस गीले, जो फूलों पर पड़े हुए ओस के कण हैं, क्या अपनी सुंदरता में तुम्हें इस तरह डुबा देंगे कि तुम विश्व के कष्ट को भूल जाओगे? ये संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं है। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। ये संसार के सुख, संसार के रिश्ते नाते एक छाया है। जैसे हम चलते हैं तो हमारी छाया पड़ती है, ये एक छाया है। इस छाया को तुम अपने लिए कारागार, जेल मत बना लेना, बंधन मत बनाना। तुम इस छाया को तोड़ो। इन सारे रिश्तों को जो मोम के बन हैं, तितलियों के रंगीले पंखों की तरह जो ये सुख हैं, इन सब से मुक्त होकर के अपने लक्ष्य, साधना का पथ, और तुम्हारी साधना है अपने देश को स्वतंत्र करना, उस पथ पर तुम चलते रहो जब तक कि मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती है। और जो इस तरह उन्होंने जागरण कराया, लोगों को प्रेरित किया, ये वीर रस से भरी हुई कविता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि पहले आप संदर्भ लिखें कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी काव्य पुस्तक ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीत नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। फिर प्रसंग के ये जागरण गीत है। आप महादेवी वर्मा का ये संदेश है कि संसार के सुखों को त्याग करके लक्ष्य पर बढ़ते रहो। फिर अर्थ जो मैंने बताया, उसके बाद आप काव्य सौंदर्य में ये गीत है, संगीतात्मकता है, शैली इसकी प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है, सुनने में मधुर लग रहा है तो माधुर्य गुण है, कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, छायावादी शैली है, प्रतीकात्मक शैली है, अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं, और भाषा बिल्कुल साहित्यिक खड़ी बोली है, परिमार्जित खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये आप काव्य सौंदर्य में लिखें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों, आइए महादेवी वर्मा के गीत जाग तुझको दूर जाना के आगे के अंश को हम पढ़ते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। ये जागरण गीत है, उद्बोधन गीत है। कवित्री अपनी आत्मा को जगा रहे, लेकिन संगीत में वो भारतीय जनमानस को जगा रही हैं। क्या कहते हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, कि तुम ऋषियों के वंशज हो, तुम्हारा हृदय तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, साधना पर चलने के लिए वज्र जैसा कठोर रहता था। क्या अपनों के आंसू जो हैं तुम्हारे वज्र जैसे हृदय को पिघला दिए हैं? तुमने अपनी दृढ़ता को खो दिया है। ये गलत हो रहा है। तुम्हारा हृदय दृढ़ संकल्प वाला है। विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प वाले बनो। दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम जीवन रूपी अमृत
कर्तव्य के प्रति निष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसी जीवन रूपी जो अमृत की धारा तुम्हारे हृदय में बहती थी, वो किसे दे आए? मदिरा माने नशा, आलस्य का नशा जीवन रूपी अमृत को देकर के मांग लाए हो। कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हो, आलस्य में पड़े हुए हो। तुम अमरों की संतान हो, लक्ष्य प्राप्ति करो, लक्ष्य पर आगे बढ़ो, आलस्य को छोड़ो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या? क्या कहती हैं कि तुम्हारे हृदय में तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंधी उमड़ती रहती थी, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंधी जैसी भावना उमड़ती थी। क्या मलयागिरी के मलयागिरी पर्वत से चलने वाली हवा, मलयागिरी से चलने वाली हवा बेटा शीतल, मंद और सुगंधित होती है, क्योंकि वहीं पे चंदन के भी पेड़ हैं, आपके जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, गरम मसाले जो सुगंधित हैं उनके वृक्ष हैं। तो जब ये हवा वहां से चलती है तो सुगंध को लेकर के चलती है। कवित्री संकेत के माध्यम से क्या कहती है? मलयागिरी से चलने वाली हवा संसार के सुख है। तो संकेतों के माध्यम से क्या कह रही है कि तुम्हारे हृदय में जो आंधी चल रही थी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ये शीतल मंद सुगंधित हवा का उपधान माने तकिया। यहाँ तकिए का अर्थ क्या है? सहारा। क्या शीतल मंद सुगंधित हवा का सहारा लेकर के वो आंधी सो गई है? अर्थात तुम लक्ष्य से विमुख हो गए हो। संसार के सुख जो मलयागिरी पर्वत की शीतल मंद सुगंधित हवा की तरह हैं, क्या तुम्हें लक्ष्य से विमुख कर रहे हैं? सावधान हो जाओ, जगो। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? चिर सजग रहने वाली आंखें थी तुम्हारी, हमेशा तुम चैतन्य रहते थे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते थे। तहां चिर निद्रा अर्थात आलस्य, ये आलस्य क्या विश्व का अभिशाप बन के तुम्हारे पास आया है? अर्थात अगर ये आलस्य है तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप है। तुम इस आलस्य को छोड़ो। अमरतासुत, अमरतासुत, तुम देवों की संतान हो, ऋषियों के वंशज हो। और ऐसे भी बच्चों, हम जब उस परब्रह्म, अपने लिए अगर कहती हैं साधना, रहस्यवादी कवित्री हैं, छायावादी कवित्री हैं, तो संकेत है देशवासियों के लिए, लेकिन पहले तो अपनी आत्मा को जगा रही हैं। तो अमरता सुत, परब्रह्म परमात्मा के हम अंश हैं, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी अविनाशी हैं, हम भी अमर हैं। तो अमरता सुत, तुम अमरों की संतान हो। मृत्यु को उर में बसाना, तुम मृत्यु को हृदय में क्यों बसा लेना चाहते हो? अर्थात साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी करके, सुख के पीछे भाग करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। जगो, कुछ ऐसा करो कि अमर, तुम्हारे कदमों के निशान, तुम्हारी यादें अमर हो जाएं, तुम्हारे कार्य अमर हो जाएं। तो ऐसा कार्य करो, जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरी आत्मा, ये भारत के निवासियों, भारत के नवयुवकों, जगो, तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। साधना का पथ है, देशभक्ति, देश की स्वतंत्रता भी साधना है, और उस परब्रह्म परमात्मा को पाना भी साधना है। तो वो मंजिल अभी दूर है। जगो और अपनी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, चैतन्य हो जाओ, आलस्य को छोड़ो। कितना भी बाधा आए, हर बाधा को पार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। अब बच्चों, एक बार आप इसको फिर से देख लें।
कि पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम से लिया गया है। ये सुश्री महादेवी वर्मा की अमर लेखनी से निसरित है। फिर प्रसंग कि ये जागरण गीत है, उद्बोधन गीत है। इसके द्वारा वो अपनी आत्मा के साथ साथ जनमानस को, भारतीय जनता को जगा रही हैं। अब अर्थ जो मैंने बताया, अर्थ को लिखिए। उसके बाद आप काव्यगत सौंदर्य, तो गीत है, संगीतात्मकता है, प्रतीकात्मक और छायावादी शैली है, ओज गुण से भरा हुआ है। ओज वीरता के भाव जगा रही है कवित्री। और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, वज्र का और कठोर हृदय, जीवन सुधा, जीवन रूपी अमृत, मलय की बात, मलय पर्वत से चलने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु जो सुख का प्रतीक है। उपधान यानी तकिया या सहारा, इस तरह कठोर शब्द, ये कठिन शब्दों का अर्थ लिखते। साथ में अलंकार, अनुप्रास, रूपक, मलय की बात में मानवीकरण कर दिया है। तो इस तरह अलंकार लिखते हुए आप अर्थ को पूरा करें। आगे का अंश अगले वीडियो में। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आइए जाग तुझको दूर जाना कविता के अंतिम अंश को पढ़ते हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ये खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित कर रही है कवित्री। कहती है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, कि ये पूरा संसार, देश, जीवन, मनुष्य का जीवन, अपना जीवन, पूरे देश में विपरीत परिस्थितियां हैं। अंगार की सेज, दुख की सेज बना हुआ है, कष्ट की सेज बना हुआ है। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मृदुल कलियां बिछाना। कोमल कोमल कली, फूल की कली, कोमल पत्ते होते हैं। तो अंगार को हटा करके, कष्ट को हटा करके सुख की सेज बिछा देना है। अर्थात कष्ट मुक्त समाज, कष्ट मुक्त जीवन, ये लक्ष्य है तुम्हारा। और उस लक्ष्य पर हमेशा आगे बढ़ना है। मंजिल दूर है, लक्ष्य कठिन है, इसलिए जगो, चैतन्य हो जाओ, दूर तक जाना है। ये साधना का पथ है, कठिन है, इस पर परिश्रम करना होगा। इसलिए चैतन्य हो जाओ, चिर सजग आंखें होने दी, आज कैसा व्यस्त बाना। हमेशा चैतन्य रहने वाली आंखों में आलस्य आ गया, उस आलस्य को छोड़ो। अब देखो बच्चों, कह न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी। क्या कहती है? कि जलती हुई कहानी, कष्टों की कहानी, विषम परिस्थितियों की कहानी कहना छोड़ दो। विषम परिस्थितियां तो आती ही हैं, आती ही रहेंगी। तो उन परिस्थितियों को याद करके कि ऐसी परिस्थितियां हैं, ये बहाने बना करके ठंडी आहें भरना,
लंबी सांसें लेना, ये गलत है। तो जलती हुई कहानी को कहना छोड़ दो, विषम परिस्थितियों के बहाने छोड़ दो। उन विषम परिस्थितियों को ही तो अपने अनुकूल बनाना है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। तुम्हारे उर माने हृदय में अगर कुछ कर गुजरने की आग होगी, लक्ष्य को प्राप्त करने की आग होगी, तभी तुम्हारे दृग माने आंखों में पानी आंसू का प्रतीक है। तुम्हारे आंखों में आए हुए आंसू तभी शोभा दे, तभी शोभायमान होंगे। अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं है, केवल दुखों को देख करके, संसार को कष्ट में देख करके, अपने देश को कष्ट में देख करके तुम केवल लंबी लंबी सांसें लोगे, आहें भरोगे, आंसू गिराओगे, तो उससे न तुम्हारे जीवन का लाभ है और न तो संसार का लाभ है, न देश का लाभ है। तो जब तुम कुछ करो तभी आंखों के आंसू सुशोभित होते हैं। अगर हम बैठे बैठे केवल आंसू बहाते रहेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। अर्थात कवित्री कहती हैं कि बैठे बैठे देश की परिस्थितियों को देख करके, समाज के दुख को देख करके केवल आंसू मत बहाओ, बल्कि उस कष्ट को दूर करने की, अंगार को हटा करके कोमल कलियां बिछाने का प्रयत्न करो, तभी तुम्हारे आंखों के आंसू भी शोभा देंगे। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर अपनी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम कर्म करते रहो, एक बार विफल भी हो जाओगे तो वो हार सम्मानजनक होगा। क्योंकि हार और जीत, सफलता और असफलता ये तो होती है, हम कर्म करें ये मुख्य है। तो हार से, विषम परिस्थितियों से घबरा करके कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये परिस्थितियां ही ऐसी हैं, बैठे रहो, ये शोभा नहीं देता। अगर तुम कर्म करते समय विजयी नहीं होगे, हार भी तुम्हें मिलेगी तो वो विजय से कम नहीं होगी, वो सम्मान नहीं होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। कहते हैं कि पतंगे की राख क्षणिक होती है, दीपक की निशानी अमर होती है। दीपक पर जाकर के पतंगा जल जाता है, लेकिन तब भी प्रेमी के रूप में पतंगा अमर है। जैसे दीपक की निशानी अमर है, वैसे पतंगा भी है अमर। इस तरह ये देश पर संकट आया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में अगर तुम शहीद भी हो जाते हो या कहीं तुम्हें हार भी देखना पड़ता है, तो भी तुम अपने कर्म से अमर हो जाओगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे। तो ऐसा कर्म करो जिससे कि तुम अमर हो जाओ, मृत्यु को हृदय में मत बसाओ। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि ये पूरा संसार, पूरा देश, पूरा जीवन, मानव जीवन ही अंगार की सेज बना हुआ है, दुख की सेज बना हुआ है। सब दुख के आग में जल रहे हैं और तुम्हारा लक्ष्य है उस अंगार को हटा करके, उस दुख को हटा करके उस पर कोमल कलियां बिछा देना, अर्थात दुख को दूर करना। ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम जगो। ये साधना का मार्ग कठिन है, मंजिल दूर है, इसलिए चैतन्य हो, जगो और अमरता सुध, अमरों की संतान हो, अमर हो जाओ अपने कर्म से। अब इस तरह बच्चों ये अर्थ हुआ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, फिर आप उसका काव्यगत सौंदर्य। तो गीत है, संगीतात्मकता होगी अपने आप, लय है, तुकबंदी है, तो लयात्मकता, संगीतात्मकता
और पहले भी मैंने आपको बताया कि छायावादी कवित्री हैं, रहस्यवादी भावना है, तो ये अपने को साधना पथ का राही समझती हैं। उस अलौकिक परमात्मा को प्राप्त करना लक्ष्य है। मार्ग में, जीवन में जो बाधाएं हैं वो अंगारकी से, और देश के नौजवान प्रतीक के माध्यम से अपने को माना, तो प्रतीक के माध्यम से देश के नौजवानों को भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने को कह रही हैं। इस तरह जलती कहानी, कष्टों की कहानी, अंगार शैया, कष्टमय परिस्थितियाँ या संसार का कष्ट, और इसके काव्य दौरे में संगीतात्मकता, लयात्मकता, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता है। परिष्कृत परमार्जित खड़ी बोली है, रूपक अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। इस तरह आप काव्यगत सौंदर्य लिखें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया हो तो आगे मुझे आपके लिए क्या करना है, क्या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप टिप्पणी करके अवश्य मुझे बताएं। धन्यवाद।